हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में मैं ऐसी एक स्टॉक का इलीट वेब एनालिसिस करूंगा जिसका मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर चुका हूं और यूट्यूब में डाल भी चुका हूं। तो इस स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो पहले देख लेते हैं कि इस स्टॉक को मैंने कब यूट्यूब में डाला था। तो यूट्यूब में पहले मेरे चैनल में चलते हैं। तो आप चैनल में देखिए, महिंद्रा को मैंने 28 अगस्त 2023 को अपलोड किया था और इसका थंबनेल में साफ दिखाई दे रहा है कि 50% का एक बुलिश मूव का एक टारगेट मैंने दिया था कि ये एक्सपेक्टेड है, इस तरह से मूव कर सकता है। अब चलते हैं इसके वीडियो पर। तो वीडियो में देखिए 50% अपसाइड एक्सपेक्टेड। तो मैंने एनालिसिस करके एक एरो के सहारे मैंने बता दिया कि इसका मूव किस तरह से इन फ्यूचर होने वाला है। ये ऑल इलियट वेब जो बताया वही मैंने दिखाया, ऐसा कुछ नहीं, ये कोई टिप्स और रिकमेंडेशन नहीं था। ये ऑलरेडी इलियट वेब लर्निंग में आया कि इस तरह का मूव हो सकता है, यही मैंने वीडियो में बताया। तो अब इन रियलिटी क्या हुआ ये देखने के लिए आप सीधे चार्ट पर चलते हैं। अब चार्ट में देखिए, तो ये मैंने वीकली चार्ट को ओपन कर लिया, बार चार्ट है। तो बार चार्ट में मैंने जो बताया था वो कुछ इस तरह का। इट इज नथिंग बट इन माय प्रीवियस वीडियो M&M वीडियो आई एक्सप्लेन्ड इन डिटेल्स दैट हाउ टू आइडेंटिफाई वेव्स एंड मार्क देम अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी, वही मैंने दिखाया। अब जो बात है कि नाउ आई विल मूव टू द डे एंड द प्राइस लेवल ऑफ माय प्रीवियस एनालिसिस, ताकि पता चले कि किस तरह का ये एनालिसिस जो मैंने किया था अपसाइड मूव का वो क्या है। तो उसमें जाने से पहले देखिए, ये रहा वो डे और ये लेवल, ये दोनों चीज को मैंने पहले से बना के रखा है ताकि मैंने इसे कैंडलस्टिक चार्ट में चला जाता हूँ और इसे डे चार्ट में ले जाता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो। तो ये रहा वो 29 अगस्त एक्चुअली वो संडे था। तो और ये देखिए मैग्नीफाई कर देता हूँ इसको। तो ये लेवल पर इन्होंने आकर 29 अगस्त को रखा हूँ, ये एक हैमर तैयार हुआ है। और अब देखते हैं कि इसका मूव कितना हुआ है। मैंने जैसे मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इसका अपसाइड मूव था, तो मूव कितना परसेंटेज मूव किया है। जैसे 50% का मैंने दावा किया था, तो यहाँ पर कितना परसेंटेज आ रहा है, ठीक है, रफली देख लेते हैं। तो देखिए इसका ऑलरेडी 40% के करीब करीब मूव हो चुका है। इसलिए अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, प्रीवियस एनालिसिस, इन्होंने मूव दिया 40%। मैंने दावा किया था इट शुड बी 50%, एक्सपेक्टेड 50%, बट अभी तक इन्होंने अप्रैल 24 तक इन्होंने 40% तक मूव दिया है, अभी तो और बाकी है। तो अब हम चलते हैं इसका एक्सप्लेन करने की। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम माय एनालिसिस। ये मैंने आप कमेंट में बताइए कितने ट्रेडर्स हमारे ये बताए गए एनालिसिस के ऊपर खुद का एनालिसिस करके इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं और फायदा उठाए। ये मान के चलता हूँ कि मैंने कभी भी नहीं बताया कि ये कोई रिकमेंडेशन या टिप्स है। मैंने एजुकेशन वीडियो बनाता हूँ तो इस पे एटलीस्ट ये तो जरूर बताता हूँ कि इस स्टॉक को आप बुलिश लिस्ट में रखिए, किस स्टॉक को आप बेयरिश लिस्ट में रखिए, ताकि आपको खुद का एनालिसिस करके इसमें बेनिफिट उठा सके। एक बात समझ लीजिए कि इलियट वेब प्रिंसिपल्स है, वेब थ्योरी है, ये वेब थ्योरी कोई मार्केट के सेंटीमेंट से आगे पीछे होता है, ये कोई न्यूज से इफेक्टेड नहीं होता है। मान लीजिए एक स्टॉक थर्ड वेव के एंड पर पहुंच चुका है, अब उसे नीचे आना है, फोर्थ वेव तैयार करना। वहां पर ट्रेडर्स बैठ के वेट करेगा, छोटा छोटा बार तैयार करेगा, कैंडल तैयार करेगा, वेट करेगा किसी न्यूज पर। जहां तक न्यूज आ जाएगा वो धड़ाम से नीचे की तरफ। तो उसी वक्त में कुछ ट्रेडर जो खरीदने वाले हैं वो वेट करते हैं कब नीचे इस न्यूज से नीचे की तरफ रेट आए। प्राइस लेवल जहां गिरता है, हमारे तरह छोटे ट्रेडर्स जंप इनटू द मार्केट और वो बाई करते हैं, तभी जाके वो फिफ्थ वेव तैयार होता है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये वेब थ्योरी में आप जान सकेंगे। इंटरनेट में बहुत सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं, उसे पढ़िए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ डिस्कस कीजिए, आप जरूर इसमें डेवलप कर पाएंगे, इस तरह का एनालिसिस आप भी कर पाएंगे। तो अब चलते हैं, इसका नेक्स्ट फर्दर अपडेट क्या है उसे देख लेते हैं। तो अब स्क्रीन में देख सकते हैं ये है महिंद्रा का वीकली बार चार्ट। ये वीकली बार चार्ट में जो भी वेव्स आप देख रहे हैं मार्किंग किया हुआ है वो पहले से ही किया हुआ है। इन माय प्रीवियस महिंद्रा वीडियो आई एक्सप्लेन इन डिटेल
that how to identify waves and mark them according to wave theory. उस वीडियो के अनुसार ये रहा रेड फर्स्ट वेव, ये सेकेंड। रेड फर्स्ट वेव के अंदर देखिए ब्लैक जो है वो रहा 5 सबवेव्स रहने के बाद अब जो बचा ये रहा रेड थर्ड वेव। इस थर्ड वेव को देखना है। आप जानते हैं कि थर्ड वेव के बारे में कंफर्म तभी हो सकता है जब इसके अंदर का सबवेव्स 5 सबवेव्स बना हो। तो ऑलरेडी मैं पहले से ही 5 सबवेव्स को मार्क करके रखा हूँ। ये जो सब सबवेव्स को मार्क करके रखा हूँ ये है पहले से ही किया हुआ है। अभी मुझे लगता है इस मूवमेंट के बाद मुझे लगता है इसमें रिकाउंटिंग की जरूरत है, क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रक्चर बदल चुके हैं। इसलिए इसका रिकाउंटिंग इलियट वेव प्रिंसिपल्स में थ्योरी में जब भी आप एनालिसिस करेंगे रिकाउंटिंग का स्कोप हमेशा रहना चाहिए, हमेशा रिकाउंटिंग होना चाहिए। सिंगल काउंटिंग से नहीं भी हो सकता, सटीक नहीं भी हो सकता। तो मुझे जो स्ट्रक्चर में एनहांस में जो डेवलपमेंट हुआ उससे लगता है कि इसमें रिकाउंटिंग की जरूरत है। तो चलिए हम चलते हैं पहले डे चार्ट। डे चार्ट में जाने के बाद मैं इस रिकाउंटिंग के ग्रीन जो बना हुआ है इसे मैं हटा देता हूँ ताकि दे के फिर नए सिरे से मैं काउंटिंग करता हूँ। देखिए ये रहा फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव और थर्ड वेव का पोजीशन कुछ इस तरह से यहाँ पर आ चुका है। तो थर्ड वेव का पोजीशन आ चुका है। तो थर्ड वेव अगर ये ग्रीन थर्ड वेव होने के लिए इसके अंदर का 5 सबवेव्स होना जरूरी है। तो ये 5 सबवेव्स मैं वायलेट सबवेव्स से डिनोट किया और इसको मैंने वेव लाइन से जोड़ दिया। वेव लाइन से जोड़ने से पता चल गया कि किस तरह का सबवेव्स बना हुआ है इसके अंदर। अभी इसका बुलिश मूवमेंट होने वाला है हो सकता। तो इसके फिर हम वेव्स को हटा देते हैं। हटा के फिर मैं चलता हूँ इसके वीकली चार्ट में चला जाता हूँ। देखिए ये रहा वीक में आ चुका हूँ। अगर वीक में आता हूँ तो इसका नेक्स्ट मूवमेंट किस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होने वाला है। क्योंकि ये वायलेट फोर्थ वेव नीचे की तरह बनेगा, ये फिफ्थ वेव बनेगा। फिफ्थ वेव जहां तक बनेगी ये ग्रीन थर्ड वेव कहलाएगा और ग्रीन थर्ड वेव कहलाएगा तो इसका जो फिफ्थ वेव बनेगा ग्रीन फिफ्थ वेव वो फिर रेड थर्ड वेव कहलाएगा। दैट मीन्स का मूव अभी बाकी है, होने वाला है और बुलिश। तो अब क्या करें, आप एज ए ट्रेडर क्या कर सकते हैं। अब ऑलरेडी मेरे पहले की बताए हुए जो एनालिसिस थे उस पर अगर खुद का एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो ऑलरेडी आप 40% कमा चुके हैं। 40% आपको मुनाफा हो चुका है। यहाँ से फिर बने रहिए और अनदर 40 to 50% का मुनाफा लीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं किए हुए हैं तो आप कुछ दिन रुक सकते हैं, इसे नीचे आने अलाउ कर सकते हैं, इसके बाद इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं मुझे अभी लेना तो ले सकते हैं। यहाँ 50% लीजिए, जा सकता है, थोड़े बहुत ऊपर जा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। 161-8% में आकर ही नीचे आएगा ऐसे कोई गारंटी, थोड़ा ऊपर और जा सकता है क्योंकि एक्सटेंडेड थर्ड वेव भी बन सकता है। अगर बनेगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इसके बाद जब अगर नीचे की तरफ आएगा तो नीचे फिर एडिशन कीजिए अनदर 50% और इसका बेनिफिट लीजिए। तो ये रहा ओवरऑल इसका एक्सप्लेनेशन रिलेटिव थ्योरी का एनालिसिस आपके पास हमने जो था मैंने कहा। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ आप इसे शेयर करें ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके। अगर इस तरह का एक्सप्लेनेशन, इस तरह का आपको थ्योरी और सुनना चाहते हैं तो जरूर से जरूर मेरे YouTube चैनल इलियो ट्रेडर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो दूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये रहा आज का एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।